अरे तुम फिर से आ गए। मैंने बोला ना कि मुझे अपने घर जाना है। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है क्या? रूसी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैंने तुमसे बोला था ना कि जो भी बातें साफ साफ मेरे सामने कह दो, लेकिन तुमने सच्चाई नहीं बताई। अब ये सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुम्हें अब मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। रोहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बात करने ही वाली थी। पायल की दादी जी तुरंत किचन में वापस आ गई। तुम ये सब झूठ बोल रही हो। तुम झूठ बोल रही हो। एक दफा मैं तुम्हें रात में भी मिला था। मैंने तुम्हारा रास्ता रोका था ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं, लेकिन तुमने फिर भी बहाना बना दिया था। अब ये बताओ कि इसमें गलती किसकी है? पर मैं मजबूर थी। मैं कुछ नहीं बता सकती थी। तुम मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे हो? हम जैसे गरीब लोगों को। बस रूसी बस। अब ये सच्चाई तभी मालूम पड़ेगी जब पायल मिल जाएगी। मुझे पायल चाहिए। मैं अगर तुम्हें पायल को ढूंढ कर लाकर दे दूं, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल, तुम बस पायल को ढूंढ कर लाओ। बाकी का काम मैं बाद में देखूंगा। क्या सच में तुम मुझे इस बंधन से आजाद कर दोगे? मैं अपने गांव वापस जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। तुम पहले पायल को ला कर दो मुझे। ठीक है, तो फिर मैं पायल को ढूंढती हूँ। पर हाँ, याद रखना, मैं तुम्हें आजादी इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम पायल को ढूंढ कर लाओ, इसलिए नहीं कि तुम मुंह छुपाकर भाग जाओ। नहीं, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं बस पायल को ढूंढकर तुम्हारे पास वापस जरूर लाऊंगी। ठीक है, तो फिर जाओ यहाँ से। अरे बेटा, ये तूने क्या किया? क्या मम्मी? तुम्हें बस मेरी गलतियाँ नजर आती हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा। तू मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? हर दफा मैं तुझे गलत ही नजर आती हूँ। तुझे आखिर क्या हो गया है? तुझे किसकी नजर लग गई है? कुछ नहीं मम्मी, बस मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। सब लोगों ने मुझे धोखा दिया है, जबकि मैंने बचपन से आज तक किसी को धोखा ही नहीं दिया। मैं जानती हूँ बेटा, मैं तेरा दुख दर्द समझ सकती हूँ। मम्मी, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मैं आज तक किसी को धोखा दिया ही नहीं हूँ, तो फिर मैं धोखा कैसे खा सकता हूँ? पर बेटा, तू कुछ बुरा मत कर बैठना। मम्मी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत करूँगा? मैं जो भी करूँगा बिल्कुल सही करूँगा और सबके भले के लिए ही सही होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुझे अच्छा लगे वैसा कर। पर बेटा, इस सब लड़ाई के बीच ना रूसी को कुछ मत बोलना। क्यों मम्मी? सारी गलती तो उसी की है। नहीं बेटा, सारी गलती उसकी नहीं है। सारी गलती तो वक्त की है। और देखना कितना अच्छा करिश्मा हुआ है। वो लड़की नक्छड़ी खुद ही भाग गई, और जो हमें नेक लड़की संस्कारी चाहिए थी, वो खुद हमारे पास चलकर आ गई। देखना वक्त ने कैसा पलटा खाया है। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। बेटा, अभी तू बहुत छोटा है, तू मेरी बात को समझ ही नहीं सकता। अगर मम्मी मैं छोटा हूँ तो शादी ही क्यों की है आपने मेरी? बेटा, मजाक कर रही हूँ। तू बहुत समझदार हो चुका है। चल जा, रूम में जा। ये पायल और पायल का दोस्त दोनों के दोनों गायब हैं। अरे रूसी, तुझे क्या हुआ है? तेरी तो इतने बड़े घर शादी हुई थी, और तू यहाँ गांव में आज ही? रिमझिम मत पूछ, सारे के सारे लोग धोखेबाज हैं। सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। इतने फरेबी लोग मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। चुप हो जा। मैंने तो तुझसे बोला ही था कि शहर की लड़कियों को कभी फ्रेंड बनाना ही नहीं चाहिए, पर वो ऐसी नहीं थी। पता नहीं उसने खुदगर्जी में आकर मेरी जिंदगी बर्बाद करा दी। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? तुझे पता नहीं है, शहर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। वो अपनी खूबसूरती के आगे किसी को देखती ही कहाँ है। तू ही है जो उसके झांसे में आ गई। मैंने उसे अपनी फ्रेंड तो कभी माना ही नहीं। यार, पहले तू ये बता, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? मैंने जाते जाते जो तुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, क्या तू उसे निभा पाई है? हाँ यार, रूसी तू टेंशन न ले। तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, और मैंने उन्हें टाइम पर खाना और दवाइयाँ भी खिला दी हैं। तुझे पता है वो तेरे लिए कितनी फिक्रमंद हो रही थी? हाँ यार, मुझे मालूम है। मैं उनकी बेटी हूँ, और वो भी इकलौती। वो मेरे लिए फिक्रमंद नहीं होंगी तो और किसके लिए होंगी? अच्छा चल आजा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। माँ, आप ठीक तो हैं? अरे रूसी, तू कहाँ चली गई थी? मैं तेरा कितना इंतजार कर रही थी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, बहुत गलत हो गया। रूसी बेटा, तुझे क्या हुआ है? जो भी हुआ है साफ साफ बोल। मेरा मन बहुत घबरा रहा है बेटा। कुछ नहीं माँ, बस मुझे ऐसे ही रोना आ रहा है।
बेटा तू तो पायल की शादी में गई थी ना, उसकी शादी हो गई? जी माँ, उसकी शादी हो गई, बड़ी ही धूमधाम से हुई है। अरे ये अपनी माँ से झूठ क्यों बोल रही है, जबकि इसे अपनी माँ का साथ लेना चाहिए। अरे बेटा पायल कैसी लग रही थी तैयार होकर, बहुत खूबसूरत लग रही होगी, पर मेरी बेटी जितनी सुंदर नहीं, मेरी बेटी तो है ही खूबसूरत। जब मेरी रूसी दुल्हन बनकर आएगी ना, तब देखना सारे के सारे लोग देखते ही रह जाएंगे। रूसी, अरे आप यहाँ? अरे रूसी बेटा तूने बताया नहीं, ये कौन है? माँ ये अरे रूसी, इतना घबरा क्यों रही हो मुझे देखकर? अरे रूसी बेटा बोल तो बेटा, ये आखिर है कौन? बड़े घर का लड़का लग रहा है। माँ ये पायल के हस्बैंड है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? जुग जुग जियो बेटा, तुम बहुत क्यूट हो। आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो हो ना? अरे बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम यहाँ, और ये पायल कहाँ है? पायल नहीं आई क्या? अरे वो तो हमारे घर पर 2 दिन में 4 दिन में चक्कर लगाती रहती है और शादी के बाद खुद आई ही नहीं। बेटा अपनी दुल्हनिया को साथ लाते ना, कितना अच्छा लगता। अरे आंटी, मेरी दुल्हनिया तो मेरे ही पास है। अरे बेटा और कहाँ जाएगी तुम्हारी दुल्हनिया, तुम्हारे ही पास रहेगी। मैंने तो बस अपने पास लाने के लिए बोला। यार तुझे डर नहीं लग रहा? तेरी मम्मी के सामने अगर इसने सारी सच्चाई बोल दी तो मैं कर भी क्या सकती हूँ। यार तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो इतना बड़ा सदमा नहीं उठा सकती कि अपनी इकलौती बेटी की शादी उनकी बिना मौजूदगी के हो चुकी है। इतना बड़ा सदमा है कि बस तू सोच मत। देख अगर तुझे अपनी माँ ठीक चाहिए ना सही सलामत, तो तुझे इसे रोकना होगा। रोहन जी बोलिए। आपको यहाँ से जाना चाहिए। रोशी तुझे क्या हो गया है? नए मेहमान को ऐसे भगाते हैं क्या भला? अरे नहीं नहीं आंटी जी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, मैं चला जाता हूँ। मुझसे आकर तुरंत बाहर मिलो। रोशी ये तूने क्या किया? मैंने तो तुझे आज से पहले ऐसे हरकत करते हुए देखा ही नहीं है, आज ये पहली बार तूने ऐसा किया। बोल रोशी, आखिर तुझे हुआ क्या है? तुझे साफ साफ बोलना होगा। माँ आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे बस 5-6 दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं वापस आपके पास लौटकर जरूर आऊंगी। आखिर तुझे हुआ क्या है? बोल तो बेटा। देख मुझे गुस्सा आ रहा है, तू मुझे सारी बात बता सकती है, मैं तेरी माँ हूँ। माँ बस मुझे 5-6 दिन दे दीजिए, आपकी रूसी आपके पास वापस जरूर लौट कर आएगी, तब तक आपका ख्याल रिमझिम रखेगी। रिमझिम मेरी माँ का ख्याल रखना प्लीज। पर रूसी अगर तूने मुझे सारा सच नहीं बताया तो देख मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। अरे तू मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, मैंने तुझसे क्या बोला? सारी सच्चाई मुझे साफ साफ बता, मेरी बेटी आखिर परेशान क्यों है? बस आंटी बस, थोड़ा सांस ले लीजिए, आपकी रूसी को कुछ भी नहीं हुआ है। आपको पता है ना रोहन की और पायल की शादी बिल्कुल अभी अभी हुई है, कल ही। बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है दोनों के बीच, जो रूसी सुलझाने की कोशिश कर रही है। पता नहीं मेरा मन घबरा रहा है, मेरी बेटी आज से पहले ऐसे बिहेव किया ही नहीं है। अरे आंटी मैंने बोला ना, पायल और रोहन के बीच पता नहीं ऐसा इतना बड़ा झगड़ा क्यों हो गया, जो रूसी सुलझाने की कोशिश कर रही है, जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। पायल पता नहीं कहाँ चली गई है, वो अपने घर पर भी नहीं है, बस उसी कारण वो उदास है। रूसी आप चिंता मत कीजिए, उसने बोला ना कि 5-6 दिन के बाद आपके पास वापस लौट आएगी। हाँ मुझे पता है, वो तुझे सैलरी देती है ना मेरा ख्याल रखने की, इसलिए तू मेरा ख्याल रख रही है, वरना बिना पैसों के तू, बिना लालच के मेरे पास तो तू बैठना भी पसंद नहीं करती। आंटी एक बात बोलूं, ये पैसा भी ना पता नहीं क्या क्या करा देता है। अब आप देखो बूढ़ी हो और मैं नौजवान, फिर भी मुझे आपके पास बैठना पड़ रहा है। बस वही पैसे की कमजोरी, बुढ़ापे वाली ओल्ड बातें तो मुझे सुननी ही पड़ेंगी और आपका ख्याल भी रखना पड़ेगा। क्या करूं, मजबूर हूं, पैसा पता नहीं क्या क्या करा देता है। ठीक है, रूसी को आने दे, फिर बताऊंगी मैं तेरी ये सारी हरकतें उसे। अरे नहीं आंटी, मैं मजाक कर रही थी, आपने तो सीरियसली ले लिया। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास तो आने के लिए नहीं बोला था। मैं अपनी माँ से आखिरी दफा मिलने के लिए आई थी, मैं ये कसम खाने के लिए आई थी कि जब तक मैं तुम्हारी पायल को तुम्हारे पास नहीं छोड़ देती, जब तक मैं घर वापस नहीं लौटूंगी। बस मैं अपनी माँ को एक दफा देखने के लिए गई थी। आप मेरी मजबूरी तो समझ नहीं सकते, एक लड़की की मजबूरी कहाँ ही समझोगे तुम। मेरी माँ कितनी बीमार रहती है, हम जैसे गरीब लोगों को 1-2 टाइम की दवा लेने में भी कितना सोचना समझना पड़ता है, और तुमने तो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल दी। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पायल चाहिए, मुझे उससे अपना हिसाब बराबर करना है तो करना है।
मैं तुम्हारी पायल तुम्हें ढूंढ कर ला कर दूंगी। मैंने बोला ना, बस मुझे आज़ादी चाहिए। मुझे ये तुम्हारे साथ इस रिश्ते में बंधे हुए नहीं रहना। ठीक है, फिर सोचते हैं। पहले मुझे मेरी पायल चाहिए। पायल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी करे की सजा उसे जरूर मिलकर रहेगी। उसे जेल भेजकर ही रहूंगा। और आखिर उसके साथ जो रहे वो समीर नाम का लड़का, मुझे पता है वो उसका। मुझे रूसी के साथ ये हरकतें करते हुए भी शर्म आ रही है। मैं उसके साथ कभी ऐसा बिहेव करना ही नहीं चाहता था। इतनी संस्कारी लड़की है, मैं सब समझता हूँ। मेरा मन बहुत दुखता है, पर मैं भी तो मजबूर हूँ। मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बस मुझे एक दफा पायल मिल जाए, मैं उसे जेल भेजकर और उसके दोस्त को जेल भेजकर धोखे के इल्जाम में जरूर रहूंगा जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। रूसी को मैं अपने इस शादी के बंधन से आजाद कर दूंगा। पर क्या मम्मी मानेगी? मुझे नहीं लगता कि वो रूसी को इस तरह इस बंधन से आजाद होने के लिए इतनी आसानी से मान जाएंगी। वो रूसी को पसंद करती हैं। पर गलती रूसी की भी तो थी ना। उसने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? आखिर अगर वो पहले मुझे ये सारी सच्चाई बता देती तो मैं शादी करता ही नहीं। मैं तभी पायल से रिश्ता तोड़ देता। ये मैंने बहुत गलत किया। मुझे रोहन के साथ ये नहीं करना चाहिए था। रूसी से रोहन ने शादी कर ली। रूसी आखिर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? उसने तो इतना बड़ा कुछ सोचा भी नहीं होगा। मैंने सोचा था कि मैं अपनी शादी से भाग जाऊंगी और ये शादी कैंसिल हो जाएगी। पर ये क्या हो गया? रूसी इस बंधन में कैसे बंध गई? मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। मेरे सारे सपने खत्म हो गए। इससे बेहतर तो यही था कि मैं शादी ही कर लेती। क्या हुआ पायल? तुम रो क्यों रही हो? समीर रूसी की शादी हो चुकी है और वो भी रोहन के साथ। रोहन ने जबरदस्ती रूसी से शादी कर ली इस वजह से कि मेरे बारे में उसने उससे कुछ बताया ही नहीं। क्या बोल रही हो तुम पायल? अरे तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। इतना बड़ा कुछ। समीर, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड इस तरह फंस जाएगी। अरे वो इतनी सीधी सादी लड़की रोहन के झांसे में ऐसे कैसे मान गई वो? यही सोच कर तो मेरा मन घबरा रहा है। आखिर वो रोहन के कहने में ऐसे कैसे आ गई और वो शादी के लिए कैसे मान गई? उस बेचारी की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है। मुझे जाना है रूसी के पास। पर पायल, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे रूसी के पास जाना है। उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हो चुका है और मैं उसके साथ ही नहीं हूँ। सब मेरी गलती है। मैं उसे इस रिश्ते से मुक्त कराकर रहूंगी। तुम्हें पता है पायल, वो लोग भी हमें ढूंढ रहे होंगे। तो चलो, इससे बेहतर यही है कि हमें खुद ही उनके पास चले जाना चाहिए। क्या पता रोहन भी राजी हो जाए। मुझे पता है ये रोहन कभी भी राजी नहीं होगा अब पायल से शादी करने के लिए। पायल से शादी तो मैं ही करूंगा। अगर मैं पायल को इन लोगों से मिलवाने के लिए नहीं लेकर गया तो पायल मुझे ही बुरा समझने लगेगी। इसलिए मुझे पायल के पीठ पीछे से वार करना है। इसकी हाँ में हाँ मिलाकर इसके साथ चलना है। खुद ही इनके घर वाले और रोहन इसे जब खुद घर से निकालेंगे तब ये मेरे पास आएगी, खुद राजी होगी। मुझे पायल के आगे झुकना ही नहीं है, बल्कि पायल मेरे आगे झुकेगी। चलो देखते हैं आखिर पायल के साथ आखिर क्या होने वाला है। पायल, इतनी गंदगी में क्यों लेकर आई हो तुम मुझे? छी, मुझे घिन आ रही है। यहाँ से चलते हैं। मैं सोच रही थी क्या पता रूसी यहाँ पर मिल जाए। वो इस जगह जरूर आती है रोजाना बैठने के लिए। अरे पायल, तुम पागल हो चुकी हो। रूसी इस टाइम रोहन के घर होगी। मैं सोच रही थी क्यों ना एक दफा रूसी की माँ के पास चलते हैं। चलो फिर। चिंता सताई जा रही है। आखिर ये रूसी मुझे धोखा देकर कहाँ चली गई? आज से पहले इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया ही नहीं है। अरे आंटी जी, आप क्यों इतना जोर दे रही हैं अपने दिमाग पर? रूसी आपकी बेटी है, वो आपके पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी भला? ये तो मुझे पता है कि मेरी रूसी मेरे ही पास आएगी, पर पता नहीं कुछ लोग कुछ दुश्मन बन चुके हैं उसके। हेलो आंटी। अरे ये लो, महारानी खुद पधार गई। क्यों, क्या हुआ? पायल, मेरी बेटी कहाँ पर है? वो तो तुम्हें ढूंढ रही थी ना। अरे तुम्हें पता है मेरी बेटी कितनी पतली हो गई है तुम्हारी चिंता में। तुम पता नहीं कहाँ चली गई शादी करके। क्या मैं शादी करके? अरे हाँ, तुम शादी करके भाग गई थी, पर मैंने तो शादी ही नहीं की। मैं तो शादी होने से पहले ही भाग गई। क्या? तो शादी किसकी हुई है? चलो, अगर ये अपने मुंह से खुद ही सच बता रही हैं तो बताने देते हैं। आंटी जी,
मेरी शादी नहीं हुई है। तो किसकी शादी हुई है? रूशी की। मैं तो भाग गई थी ना। क्या मेरी बच्ची की शादी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो इतना बड़ा कदम मेरे बगैर उठा ही नहीं सकती। आंटी जी ऐसा ही हुआ है, आपकी रूशी की शादी हो चुकी है और वो भी रोहन के साथ। पर रोहन और रूशी, इसका मतलब रूशी के पीछे रोहन आया था उसे लेने के लिए, यानी कि रोहन की बिना मर्जी की शादी हुई है। ये तो मुझे नहीं पता कि इसमें रूशी की रजामंदी है या नहीं, पर मुझसे ये बोला गया था कि मैं शादी के बाद अपने सपने पूरे नहीं कर सकती। मुझे घर में चूल्हा ही झोंकना है, इसलिए मैं भाग गई थी। तुम बहुत खुदगर्ज और बेशरम इंसान हो। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, और वो भी मेरी बिना मौजूदगी के। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि आगे इतना कुछ हो जाएगा। अरे मैं तो बस अपनी जान बचाकर भागी थी। ये रूसी बीच में कहां से फंस जाएगी, मुझे इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। नहीं, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। मुझे मेरी रूसी चाहिए, मैं इस शादी को नहीं मानती। आंटी जी, अरे आंटी जी की तो हालात बिगड़ रहे हैं। रूसी मुझे मेरी सैलरी नहीं देगी। अगर आंटी जी को कुछ हुआ तो मुझे रूसी को बताना चाहिए। आंटी जी रूसी चाहिए। आंटी जी आंखें खोलिए। आंटी जी को क्या हुआ है? आंटी जी प्लीज आंखें खोलिए। समीर, आंटी जी को क्या हुआ है? प्लीज डॉक्टर को फोन कीजिए। अब इनके ये नए ड्रामे। आंटी जी आपको कुछ नहीं होगा, बस डॉक्टर आने वाला है। आप प्लीज गर्म पानी लाइए, आंटी जी का गला सूख रहा है। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। आंटी जी मुझे रूसी को बुला। अरे तुम कहाँ जा रही हो? क्यों? मैं बिना मर्जी के आपकी घर में भी नहीं टहल सकती क्या? अरे नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि तुम भाग रही हो यहाँ से। क्यों? मैं इतनी भी डरपोक नहीं हूँ कि मैं बिना अपना वादा निभाए यहाँ से भाग जाऊंगी। मैंने बोला ना कि मैं अपना वादा निभाकर ही यहाँ से जाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। बस करो रूसी, इतने बड़े बड़े दावे भी नहीं करते। चलो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, जाकर मम्मी के साथ बैठकर खा लो। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का कुछ भी। मम्मी ने बोला कि इतना काम कर रही है रूसी, और मम्मी की देखभाल भी बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। मम्मी को तो बहुत पसंद आई रूसी, पर मैं मजबूर हूँ। मैंने रूसी को तो आजाद करना ही है, क्योंकि मैंने उससे वादा किया है। मैं रूसी को अपने घर में नहीं रख सकता। मुझे पता है रूसी को तो बस बिना वजह बीच में लाया गया है। अब मैं भी क्या करता, गलती तो रूसी की थी ना। जब मैंने इससे पूछा तो इसने सारी सच्चाई क्यों नहीं बताई पायल की। और वैसे भी रूसी को तो कहीं ना कहीं शादी कर जाना ही था। अगर वो हमारे घर आ भी गई तो क्या ही फर्क पड़ता है। पर मैं पायल को कभी माफ नहीं करूंगा, बस एक दफा वो मुझे मिल जाए। अरे बेटा, तू ये मेरे लिए क्या बनाकर लाई है? पकौड़ियाँ? जी आंटी जी, मैं आपके लिए पकौड़ियाँ बनाकर लाई हूँ। मैंने सोचा आपको फीवर हुआ था, थोड़ा बहुत आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। बहू, तुझे पता है ना मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। जब से तू शादी कर इस घर में आई है, तब से मेरे घर में बहुत खुशियाँ वापस लौट आई हैं। बस मैं यही तो चाहती थी कि मेरी बहू मेरे लिए फेवरेट खाना बनाए, और तू मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रही है। जी आंटी जी। अरे बेटा, तू इस घर की बहू भी है और मुझे आंटी जी भी बोल रही है। अरे बेटा, तू मुझे मम्मी जी बोल सकती है। नहीं आंटी जी, आप इतने बड़े बड़े सपने मत देखिए। मैं बस कुछ ही दिन की मेहमान हूँ और यहाँ से चली जाऊंगी। बस यही देखना बाकी रह गया था। बेटा, तू ऐसी बातें तो मत कर, मैं तुझे इस घर से नहीं जाने दूंगी अब। आंटी जी, आप ये पकौड़ियाँ पकड़िए। नहीं बेटा, तू पहले ये बता, तू नहीं जाएगी ना? आंटी जी, इतने बड़े बड़े सपने मत देखिए, कहीं वो पूरे ही ना हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं जो सपना देखती हूँ मैं उसे पूरा कर रहती हूँ, तू देख लेना। पर आंटी जी, आपका इस दफा का सपना पूरा नहीं होगा। चलो, मैंने ये काम भी खत्म कर लिया है। अब थोड़ा सा काम और बाकी है, कपड़े धुलना। रूशी? जी? रूशी, मैं बोल रहा था कि आज हम शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। नहीं,
मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं जाऊंगी। मेरा कोई भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ घूमूं फिरूं। मैं तो बस जब तक जिम्मेदारी निभा रही हूँ, जब तक कि मैं इस घर में हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मुझे यहाँ से चले जाना है। तो मैं इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखना चाहती जो मेरे पूरे ही ना हो। आपको अगर शॉपिंग पर जाना है तो आप चले जाइए, अपनी मम्मी जी को ले जाइए। पर रोशी, मेरे दोस्तों ने तो हमारी दावत रखी है। पर मुझे नहीं जाना दावत पर मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे। अब देखो, दुनिया वालों के सामने हमारी शादी हुई है तो हमें निभानी तो पड़ेगी ही। अरे रूसी की इतने एटीट्यूड हो गए कि वो रोहन को मना कर रही है। देखो, मैंने बोला ना कि आप चले जाओ, मुझे नहीं जाना। रूशी, तुम्हें एक दफा का समझ नहीं आता? मैंने क्या बोला कि तुम्हें चलना है तो चलना है। पर मुझे नहीं जाना। तो फिर ठीक है। पायल, अरे पायल खुद चलकर हमारे पास आ गई। रूसी, मत लो मेरा नाम अपनी जुबान से। मैं जानती हूँ रूसी, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, पर मैं मजबूर थी। वाह पायल वाह, तुमने तो दोस्ती में धोखा ही दे दिया। ऐसी कैसी मजबूरी। रूसी, इन बातों का वक्त नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अच्छा पायल, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? तुम होती कौन हो मुझे अपने साथ लेकर जाने वाली? रोहन, तुम्हारी पायल तुम्हें मिल गई है, अब मुझे आजादी चाहिए। रूसी, ये तू क्या बोल रही है? जो तूने सुना बिल्कुल सही सुना। मैं इस रिश्ते से मुक्त होना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता। पायल, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुमने रूसी की जिंदगी बर्बाद कर कर खुद की जिंदगी संभालने चली थी। क्या हुआ, मिल गई तुम्हें कामयाबी? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। पायल, तुमने अपनी फ्रेंड को धोखा दिया है। दोस्ती में भला धोखा कौन किसे देता है? मैंने तुम्हें अपनी दोस्त माना था, तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही बचपन से अब तक। पर तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ को कितनी तकलीफ हुई है तुम्हें पता है ना? मैं अपनी माँ से कितने दिन दूर रही हूँ। पर रूसी, पहले मेरी बात सुन लो, ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी कोई भी बात पर भरोसा नहीं है। रूसी, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मेरे साथ चलो। देखा रोहन, फिर से एक नया ड्रामा। अरे तुम इसकी बातों पर क्यों आ रही हो? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे आप दोनों मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? रूसी की माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्यों? तुम तो अभी अपनी फ्रेंड के साथ आ रही हो, तो तुम्हें मेरी माँ की तबीयत का कैसा मालूम? और वैसे भी तुम इतनी खुदगर्ज लड़की हो, तुम मेरी माँ की तबीयत का कैसे मालूम रख रही हो? अरे मैं अभी भी उन्हीं के पास से आ रही हूँ। सच में रूसी, उनकी बहुत तबीयत खराब है। क्या तू सच बोल रही है? रूसी, तुम इसकी बातों पर ध्यान क्यों दे रही हो? ये बहुत ही झूठी और मक्कार लड़की है। पर मैं अपनी माँ के बारे में कोई भी झूठ सच मान लूंगी, क्योंकि अपनी माँ के बारे में मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। चलो, ये बात भी सही है, तुम्हारी माँ के बारे में कोई रिस्क नहीं ले सकते। इस झूठी और मक्कार लड़की पर विश्वास कर कर ही देखते हैं। यही तो, मेरी माँ के सिवा मेरा है ही कौन? रूसी, तुम्हें चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। रूसी, तू मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? मैंने अपनी गलती मानी तो। रोहन, रूसी को इस शादी के बंधन से आजाद कर दो और इसके बदले मैं तुमसे शादी कर लूंगी, पर मेरी रूसी को आजाद कर दो। रूसी ने अब तक बहुत तकलीफें सही हैं, मैं नहीं चाहती कि वो इस बंद हुआ जिंदगी को और गुजारे। अपने ही फ्रेंड को खुद पिंजरे में कैद कर कर उसकी आजादी की दुहाई मांग रही हो। वाह पायल वाह। और हाँ, तुम होती कौन हो उसे इस रिश्ते से मुक्त कराने वाली? तुमने क्या सोचा तुम वापस लौट आओगी और मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा? जाओ पायल जाओ, मैं तुम्हें। रूसी, तू ये सारी बातें छोड़, तू अपनी माँ के पास वापस जा। नहीं रूसी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, आप लोग आइए मेरे साथ। रोहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो पहले शादी के लिए मुझसे तैयार थे और अब तुम बोल रहे हो कि एक घर से भागी हुई लड़की और अपनी माँ बाप की इज्जत उछालने वाली लड़की को मैं दोबारा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। और हाँ, ये बात कान खोलकर सुन लो, मैं रूसी को अब कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने उससे शादी की है और मैं इस शादी को निभाना चाहता हूँ। पर रोहन, तुम ये क्या बात कर रहे हो? पर रूसी नहीं मानेगी, वो तो आजादी चाहती है ना इस रिश्ते से, तो फिर तुम कैसे? मान जाएगी, तुम्हें क्या? तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरे सामने खड़ी रहोगी ना तो मुझे और गुस्सा आएगा। कहीं ऐसा ना हो मैं पुलिस स्टेशन में कॉल कर तुम्हें गिरफ्तार न करा दूं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्लीज रोहन। मुझे इस टाइम तुम्हारे नहीं रूसी के पास होना चाहिए। मुझे ये तो पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है।
दोस्तों, आप 4th पार्ट अगर देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय बताइए। दोस्तों, 4th पार्ट बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा अगर आप कमेंट्स करोगे तो। और हाँ, अपनी राय आगे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैंने ये सही किया या फिर मैं रूसी को आज़ादी दिलवाकर गलत कर रही हूँ।